वंदे मातरम की लोकप्रियता और राष्ट्रवाद के विकास के साथ ही भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ न सिर्फ मजबूत होती गई, बल्कि भारत माता की ये छवि स्पष्ट रूप से आम जनमानस में गहराई के साथ भी जुड़ गई। भारत माता की ये छवि महज एक कलात्मक अभिव्यक्ति ही नहीं रही, बल्कि उससे पूरे राष्ट्र और मातृभूमि का अवतार बन गई, जो स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय भक्ति के सशक्त प्रतीक के रूप में उभरी। वंदे मातरम की प्रत्येक पंक्ति जैसे देश की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि और आध्यात्मिक चेतना को प्रतिबिंबित करती है, वैसे ही भारत माता के चित्रण ने इन विशेषताओं को खुद में समाहित करते हुए न सिर्फ स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित किया, बल्कि स्वाधीनता के लिए तरस रहे राष्ट्र के विविध पहलुओं को भी आपस में जोड़ दिया। भारत माता के माध्यम से मातृभूमि का ये चित्रण एक बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा थी, जो राष्ट्र के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से विकसित होकर एक बहुआयामी सांस्कृतिक प्रतीक बन गया और जो भारत की राष्ट्रीय चेतना में गहराई से समाया हुआ है। दरअसल भारत को मां के रूप में व्यक्त करने की अवधारणा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरी। इस क्रम में किरण चंद्र बैनर्जी का 1873 में मंचित नाटक भारत माता मां भारती की प्रारंभिक छवियों में से एक था। लेकिन 1982 में ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में वर्णित वंदे मातरम ने न केवल भारत माता की छवि को मूर्त रूप में गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि ये स्वतंत्रता आंदोलन का एक सशक्त नारा और मंत्र बन गया। वहीं वंदे मातरम से प्रेरित होकर भारत माता की संकल्पना को पहली बार दृश्य के रूप में सबसे सशक्त और उत्कृष्ट तरीके से महान राष्ट्रवादी कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में प्रस्तुत किया। अवनींद्रनाथ द्वारा बनाया गया भारत माता का चित्र स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनकर उभरा, जिसने स्वतंत्रता की चाह रखने वाले राष्ट्र की आकांक्षाओं और दृढ़ता को एक सूत्र में बांध दिया। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता को एक शांत केसरिया वस्त्रधारी सन्यासिनी देवी के रूप में दर्शाया गया है, जिनके 4 हाथ और सिर के चारों ओर का आभा मंडल उन्हें दिव्य रूप प्रदान करता है। उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला, एक सफेद कपड़ा, धान की बालियां और ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि है, जो आध्यात्मिक शक्ति, वस्त्र और अर्थव्यवस्था के प्रतीक के साथ ही भोजन और ज्ञान का प्रतीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित भारत माता की छवि ने पश्चिमी देशों के विपरीत एकीकृत भारतीय पहचान को न सिर्फ सशक्त किया, बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सामूहिक पहचान को बढ़ावा देने और विभिन्न समुदायों में देशभक्ति की भावना को संचारित करने का एक शक्तिशाली माध्यम भी बना। टैगोर की चित्रकला के बाद भारत माता की छवि लोकप्रिय कला के विभिन्न रूप जैसे कैलेंडर, पोस्टर और पत्रिकाओं में व्यापक रूप से प्रसारित होती रही। अवनींद्रनाथ के बाद राजा रवि वर्मा, PS रामचंद्रन राव और शोभा सिंह जैसे अनेक चित्रकारों ने भारत माता का चित्रण कर उन्हें लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत माता की इस छवि को राष्ट्रीय चेतना में और गहराई से स्थापित करने में भारतीय सिनेमा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 1943 में फिल्म किस्मत में दिखाई गई भारत माता की छवि जहां सामूहिक सद्भाव और राष्ट्रवादी भावना को दर्शाती है, वहीं 1957 में फिल्म मदर इंडिया ने भारत माता की सहनशील, दृढ़ और संघर्षशील रूप को लोकप्रिय बनाया। इस तरह अवनींद्रनाथ टैगोर की शांत आध्यात्मिक भारत माता से लेकर फिल्मों और पोस्टर्स की शक्तिशाली और विविध अभिव्यक्तियों तक वंदे मातरम की भावना ने भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में एक केंद्रीय मातृ छवि यानी भारत माता को जन्म दिया, जो राष्ट्रीय पहचान और आकांक्षाओं को दर्शाता है। वंदे मातरम।